हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द थंडर गोड का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, क्योंग उस बोट पे आ जाता है और उन लोग से कहता है तुम लोग का मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो वो दोनों जैसे ही ये बात सुनते हैं, वो दोनों जल्दी से पीछे मुड़ के देखते हैं और वो क्योंग को यहाँ अचानक देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो जल्दी से क्योंग के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं ग्रेडिंग यंग मास्टर। फिर क्योंग जल्दी से बोट पे उतरता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों मेरे साथ नॉर्मल रह सकते हो। तुम दोनों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों बेक रियोंग फंक्शन का मुझे एक मेंबर ही समझ सकते हो। क्योंग जो ये बेक रियोंग गोंग का फंक्शन की बात कर रहा है, ये इन लोग का एक ग्रुप है। ये सुन के ब्लू कपड़े वाला कहता है यंग मास्टर, हम आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। फिर क्योंग कहता है नहीं, आप हमारे लाइफ के लिए लड़ रहे हैं, आप हमारा रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। ये कहने के साथ वो उनके सामने बाउ करता है। अगर आपको ये खुद से करना बहुत कठिन लग रहा है तो आप मेरा ये एक ऑर्डर समझ सकते हैं। आपको मेरे साथ अब फॉर्मली रहना है। आप जैसे बाकी मेंबर्स के साथ रहते हैं, आप मेरे साथ भी वैसे ही रहेंगे, मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये सुन के वो ब्लू कपड़े वाला बंदा क्योंग से कहता है ठीक है यंग मास्टर, जैसा आप हमें ऑर्डर देते हैं, अब से हम आपको एक मेंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये कहने के साथ ही वो बंदा अपने बारे में बताता है। वो कहता है यंग मास्टर, मेरा नाम नेक इल बेंग है, अब से हम इसको इल बुलाएंगे। फिर इल अपने बारे में बताने के बाद उसके बाजू में जो खड़ा बंदा होता है वो उसके बारे में बताता है। वो कहता है यंग मास्टर, मेरे बाजू में जो भालू जैसा बंदा खड़ा है उसका नाम बेक सेंग गोंग है, अब से इस बंदे को हम सिर्फ सेन कहेंगे। ये सब सुनने के बाद क्योंग अपने मन में सोच रहा होता है ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, बेक रिंग फंक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आगे चल के। फिर इल क्योंग से कहता है यंग मास्टर, चलिए अब हम आपको अपने कैबिन में लेके चलते हैं। वहाँ पे हमारे सारे बेक सिंग गोन के सारे मेंबर हैं, मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये सुन के क्योंग कहता है हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर वो मुँह से कहता है मुँह, मेरे साथ चलो, क्या तुम अकेले आने वाले हो। यही कहने के साथ वो तीनों वहाँ से कैबिन की तरफ जाने लगते हैं और सन वहीं खड़ा रह जाता है। वो सिर्फ उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो अपना मुंह फेरते हुए कहता है ये सब यूजलेस है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं आने वाला तुम लोग के साथ। फिर हमारा सीन कैबिन के अंदर आता है जहाँ पे इल क्योंग को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है और बाकी सारे लोग भी क्योंग से मिल के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर आगे हमारा सीन सोने के टाइम पे आता है जहाँ पे सारे लोग सो रहे होते हैं और वहीं एक जगह पे मुँह और क्योंग भी सोए हुए होते हैं। क्योंग तो सो गया होता है पर मुँह जागा हुआ होता है। वो अपने मन में सोचा होता है पहली बार मैं अपने भाई के साथ इतने लंबे ट्रिप पे आया हूँ, मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ अभी। फिर हमारा सीन सुबह के टाइम पे आता है जहाँ पे बोट अपनी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ जा रही होती है। उसी बोट पे एक जगह पे क्योंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और मुँह पीछे बैठ के बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन मुँह काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। वो अपने मन में किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। मुँह को ऐसे उदास बैठे हुए क्योंग नोटिस कर लेता है। क्योंग उससे कहता है मुँह, तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम बेफिक्र मुझसे सब कुछ कह सकते हो। ये सुन के मुँह कहता है नहीं ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंग तो समझ गया होता है कोई बात ज़रूर है। फिर मुँह से कहता है मुँह, तुम अपने बड़े भाई को नहीं बताओगे, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो छोटे भाई। ये सुन के मुँह जल्दी से खड़ा हो जाता है, कहता है ब्रदर, फैंग आप पे शक कर रहा है, डाउट कर रहा है। बहुत से लोग आपका साथ दे रहे हैं लेकिन बहुत से लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सुन के क्योंग मुँह को एक कविता सुनाता है जो आपके किसी काम का नहीं है, मैं बस ऊपर ऊपर का बता देता हूँ। क्योंग के कविता का मतलब होता है तुम्हारे एफर्ट्स को कोई देख नहीं रहा है तो तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपना काम करते जाना है। कोई ना कोई एक टाइम ज़रूर तुम्हारे एफर्ट्स को देखेगा और तुम्हारी प्रशंसा करेगा। मैंने जो ये कहा ये तुम्हारी किताब में से ही है, क्या ये जवाब तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। ये सुन के मुँह कहता है ब्रदर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। मुझे पता है आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था कमबैक करना, आपने बहुत ही मेहनत की कमबैक करने के लिए, मुझे पता है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कोई आप पे इस तरह शक करे, डाउट करे। ये सुन के क्योंग उसके कंधे पे हाथ रखता हुआ कहता है थैंक यू छोटे ब्रदर, मेरे लिए इतना सोचने के लिए। लेकिन ये नेचुरल है लोगों को मेरे ऊपर इस तरह शक करना, मैं उनकी शक को समझ सकता हूँ। कोई भी एक महीने में अपने क्यूआई को रिकवर करके इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं बन सकता है, इसलिए वो मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। और मैं पहले कैसा था छोटे भाई तुम जानते ही हो, मैं पहले सिर्फ शराब और औरतों में डूबा हुआ रहता था, मुझे अपने परिवार की रेपुटेशन की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन मैं अचानक इतना बदल गया, मैंने अपनी क्यूआई को रिकवर कर लिया, मैंने इतनी ट्रेनिंग करके इतना पावरफुल बन गया, तो उनका डाउट करना नेचुरल है।
ये सुन के मुँह कहता है लेकिन बड़े भाई, लेकिन वो अपनी पूरी बात कर पाता है उससे पहले क्योंग कहता है एक वॉरियर कभी भी किसी भी लोगों की बातों पे भी ध्यान नहीं देता है। एक वॉरियर अपनी खुद के स्ट्रेंथ से लोगों को प्रूफ करता है कि वो कितना ज़्यादा काबिल है और कितना ताकतवर है। फैंग जो मेरे ऊपर शक कर रहा है वो गलत नहीं है, वो चेक करना चाहता है कि मैं इतना ज़्यादा कैपेबल हूँ भी कि नहीं। इसलिए अब मैं फैंग को दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ और कैपेबल हूँ, और फिर जल्दी वो मेरी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी को देख के मेरे साथ मर्ज होने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंग इतना कहता ही है कि हमें वहाँ पे एक बंदे को आते हुए दिखाया जाता है जो क्योंग से कहता है तुम ये कहने की हिम्मत करते हो तो क्या तुम अपनी काबिलियतें मेरे सामने साबित कर सकते हो? तुम्हारे पास कितना स्किल है मैं देखना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं सन होता है जो क्योंग को चैलेंज कर रहा होता है। ये सुन के क्योंग कहता है अच्छा तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो चलो लड़ते हैं, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल होगा और मैं तुमसे लड़ने के लिए अपने किसी भी हथियार का यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने खाली हाथों का यूज़ करूँगा, इसलिए आ जाओ। ये सुन के सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है एक स्वॉर्डमैन अपने सिर्फ खाली हाथों से लड़ेगा, क्या बात है। यही कहने के साथ वो जल्दी क्योंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देख के क्योंग भी तैयार हो जाता है। सन को अपनी भाई की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए देख के मुँह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है भाई केयरफुल, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर हमें सन को दिखाया जाता है जो अपने काफ़ी ज़्यादा पंचेस का हमला क्योंग पे करता है, लेकिन क्योंग तो बड़े ही आसानी से उसके सारे हमलों को अपने एक ही हाथ से डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अपने हमले को इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट होते हुए देख के सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथ में अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है और उस एनर्जी से भरे हुए पंच का हमला क्योंग पे कर देता है, लेकिन क्योंग उसे भी बड़ी आसानी से रोक लेता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमारा सीन कहीं और पे आता है जहाँ पे एक मैसेंजर बर्ड एक मैसेज लेके जा रहा होता है कहीं पे। वो मैसेंजर बर्ड एक आदमी के पास जाता है, वो आदमी उस मैसेंजर बर्ड से वो लेटर निकाल लेता है। फिर वो लेटर खोल के पढ़ने लगता है और उस लेटर को पढ़ के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है। फिर वो बंदा एक दूसरे बंदे के पास आता है, वहाँ पे आके वो सारी रिपोर्ट देता है उसे, जिसे सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हमें ये नहीं बताया जाता है कि उसने उससे क्या बताया होता है। और फिर से हमारा सीन सन पे आ जाता है जो क्योंग से लड़ रहा होता है और उसे क्योंग से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, जिससे लड़ते हुए अपने मन में सोच होता है ये आखिरकार ये बंदा है कौन, ये तो पूरा का पूरा एक मॉन्स्टर है। हमें दिखाया था क्योंग सन के हमले को बस अपने एक ही हाथ से रोक रहा होता है। फिर वो उससे लड़ते हुए अपने मन में सोच होता है मैं जितनी बार इस पर हमला कर रहा हूँ मुझे उतनी बार लग रहा है कि मैं एक पत्थर पे मार रहा हूँ, क्या सच में इसका हाथ एक ह्यूमन का हाथ है। सन को ऐसे लड़ते हुए देख के क्योंग उसे कहता है तुम इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हो, तुम ठीक ठाक लड़ लेते हो। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।